राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के क्षेत्र झालावाड़ से राजस्थान में एंट्री कर चुकी है। इसी के तहत सोमवार सुबह झालावाड़ के काली तलाई से यात्रा शुरू हुई। इस यात्रा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित सभी लोग साथ चल रहे हैं। वहीं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, राज्य मंत्री होमगार्ड राजेंद्र गुड़ा, पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र भी यात्रा में शामिल हुए। बता दें कि अब तक भारत जोड़ो यात्रा में औसतन रोज 24 किलोमीटर का सफर तय होता है, लेकिन राजस्थान में अब स्पीड बढ़ाई जा रही है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा में राजस्थान की झलक साफ देखी जा रही है। यात्रा का पूरा रास्ता बैनर पोस्टरों से अटा पड़ा है। वहीं यात्रा के स्वागत के लिए जगह जगह पंडाल लगाए गए हैं। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का आगाज हो चुका है और लंच ब्रेक के बाद भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू हुई है। जहां पहले इस यात्रा में औसतन 24 किलोमीटर के आसपास राहुल गांधी चलते थे, तो अब राजस्थान में इस यात्रा की जो गति है उसको बढ़ाया गया है। आज सुबह ही काली तलाई से बाली बोरडा के बीच करीब 14 किलोमीटर राहुल गांधी चले थे। उसके बाद लंच ब्रेक हुआ और लंच ब्रेक के बाद फिर से एक बार यात्रा शुरू हुई है। ये आप झालावाड़ से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की, जिसमें उन्होंने आम लोग हैं और जो बच्चे हैं उनको अपने साथ ले रखा है राहुल गांधी ने। और सभी बच्चों में आप उत्साह देख सकते हैं राहुल गांधी के साथ जो चल रहे हैं। इसमें प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा अहम रहने वाली है, क्योंकि अगले ही साल विधानसभा के चुनाव हैं और भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार मेहनत कर रहे थे और उसका असर अब देखने को मिल रहा है कि जो भीड़ है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आम लोगों से लेकर नेताओं, कार्यकर्ताओं तक सभी में उत्साह का माहौल है इस यात्रा को लेकर। कल शाम को यात्रा राजस्थान में प्रवेश हुई थी और आज यात्रा का पहला दिन है और ये झालावाड़ से सीधी तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गाड़ी में बैठकर रवाना हो रहे हैं। कुछ देर वो यात्रा में शामिल हुए। सर यात्रा में शामिल हुए हैं। देखिए लगातार अभिवादन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर कर रहे हैं और राहुल गांधी पीछे पैदल आ रहे हैं, उनका काफिला आगे। दोनों नहीं लाइव दो ना यार, स्टिल क्यों है भाई, देखो ना इसको। कि आप झालावाड़ तस्वीरें देख रहे हैं, राहुल गांधी बच्चों को अपने साथ लेकर चल रहे हैं।
अब साफ तस्वीरों में देख रहे हैं कि राहुल गांधी बच्चों से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अभी तक की यात्रा में कई जगह पर यह तस्वीर देखने को मिली है जहां पर जो छोटे बच्चे हैं अगर वो यात्रा में दिखाई देते हैं तो राहुल गांधी उनसे बात करते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं। बेहद ही शालीनता से इस पूरी यात्रा में आम लोगों से मिलते हुए चल रहे हैं। उन्होंने कल भी इसी बात पर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा था कि हेलीकॉप्टर में बैठकर आम लोगों के दुख पता नहीं चलते हैं। उनसे हाथ मिलाने पर किसानों के, आम लोगों के आपको दुख पता चलते हैं उनके हाथों में। तो उन्होंने कई तरह की इस बातें कल कही थी, जिसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार, भाजपा पर भी निशाना साधा था। और यह साफ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि राहुल गांधी छोटे बच्चे से किसी बात पर चर्चा करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता दिनेश कसाना हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दिनेश, यात्रा शुरू हो चुकी है, दूसरे फेज की अब यात्रा चल रही है, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? तकनीकी कारणों के चलते हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूट गया, हम फिर से उनसे संपर्क करेंगे। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में शुरू हो चुकी है, आज पहला दिन है और लोगों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, झालावाड़ से लाइव तस्वीरें आ रही हैं जिसमें राहुल गांधी जहां एक तरफ बच्चों से बात करते चल रहे हैं तो वहीं आप देख सकते हैं पूरी तरफ जो कार्यकर्ता हैं, आमजन हैं, वो सड़कों पर हैं, राहुल गांधी से सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए पहुंचे हुए हैं। और पूरा जो रास्ता है वो बैनर पोस्टर से भरा पड़ा है। और इसी खबर पर A1 संवाददाता दिनेश कसाना हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दिनेश, यात्रा का पहला दिन है और बेहद ही लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, किस तरह का माहौल है वहां पर अभी? देखिए, लंच ब्रेक के बाद यात्रा फिर शुरू हुई है। करीब 5 किलोमीटर राहुल गांधी गाड़ी से आगे पहुंचे और उसके बाद जहां पर बड़ी संख्या में लोगों का इकट्ठे थे वहां से यात्रा फिर शुरू हुई है। जहां प्रदेश यात्री, भारत यात्री, तमाम यात्री एक जगह एकत्रित थे और उसके बाद आगे का नजारा आपको लाइव तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। एक बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम जो लगातार जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, जबरदस्त रेस्पॉन्स इस यात्रा को मिल रहा है। और राहुल गांधी जो सड़क के दोनों तरफ लोग स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं और लगातार जो नेता साथ चल रहे हैं उनसे बातचीत भी राहुल गांधी करते हुए चल रहे हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर स्थानीय जो लोग हैं जो मिलना चाह रहे हैं राहुल गांधी से, जो साथ भी चल रहे हैं। और सड़क के दोनों तरफ जो लोगों की भीड़ है, हालांकि आबादी क्षेत्र कम है लेकिन उसके बावजूद जगह जगह पर राजस्थानी परंपरा और संस्कृति के अनुसार उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है यात्रा का। और एक रेस्पॉन्स जिस तरह का देखने को मिल रहा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जब यात्रा फिर शुरू हुई तो यात्रा में शामिल हुए और उसके बाद सीएम गहलोत सिंबॉलिक तौर पर यात्रा में शामिल होने के बाद फिर यहाँ से रवाना हुए हैं। हालांकि उनकी तबीयत कुछ नासाज थी, दोपहर को लंच ब्रेक के समय भी उन्होंने रूटीन चेकअप करवाया, सर्किट हाउस में विश्राम किया और जब यात्रा फिर से ब्रेक के बाद शुरू हुई तब शामिल हुए। कुछ दूरी 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद अब सीएम फिर रवाना हुए यहाँ से सर्किट हाउस के लिए, वहाँ पर विश्राम करेंगे। राहुल गांधी के साथ पूर्व पीसीसी अध्यक्ष हैं सचिन पायलट, सीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा है, मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास और जो मंत्री हैं वो भी शामिल हैं, भंवर जितेंद्र सिंह हैं, के वेणुगोपाल हैं, तमाम लोग उनके साथ चल रहे हैं। और एक दिनेश, एक झलक देखने को मिली है इस रैली में हमेशा कि राहुल गांधी जब जब यात्रा में चलते हैं तो जो आम लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, अगर वो अभिवादन करते हैं तो कई बार उनसे हाथ मिलाते हुए, उनसे बात करते हुए दिखाते हैं। वही जो छटा है उसकी वो राजस्थान में देखने को मिल रही है अभी कि बच्चे हैं 2-3 जिनको साथ लेके चल रहे हैं और उनसे लगातार बात कर रहे हैं राहुल गांधी। जीवनी का काम करेगी और कांग्रेस के नेता इसका दावा भी कर रहे हैं। झालावाड़ की राजनीतिक दृष्टि से देखें तो झालावाड़ में 4 विधानसभा की सीटें हैं जहां चारों बीजेपी के विधायक हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खुद यहाँ से विधायक हैं। ऐसे में ऐसे क्षेत्र से झालावाड़ और झालरापाटन, जहाँ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का निर्वाचन क्षेत्र है, उस क्षेत्र से यात्रा निकल रही है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को
इस यात्रा का फायदा मिलेगा और एक संजीवनी का काम ये यात्रा करेगी। हालांकि 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले भी कांग्रेस पार्टी की ओर से यहाँ हाड़ौती में 12 से झालावाड़ तक 100 किलोमीटर की पैदल यात्रा निकाली गई थी, लेकिन जिले में झालावाड़ में अभी भी चारों सीटों पर बीजेपी के विधायक हैं। एक एमपी की सीट है वो भी बीजेपी के पास है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस नेताओं का दावा है कि ये संजीवनी का काम भारत जोड़ो यात्रा करेगी। और आज जिस तरह से जयराम रमेश ने दावा किया कि ये चुनाव जीतने के लिए यात्रा नहीं है, ये संगठन को एक्टिव करने के लिए है। कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी इसमें निभा रहा है। सड़क पर निकलकर जिस तरह से राहुल गांधी चल रहे हैं पिछले 90 दिन से, तो उसको लेकर जिस तरह का माहौल पूरे देश भर में देखा जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक संजीवनी का काम भारत जोड़ो यात्रा कर सकती है। तो देख लीजिए यहाँ पर भी भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, झालावाड़ एमपी बॉर्डर से जैसे जैसे आगे आ रही है, कुछ आगे आज का नाइट होल्ड है वो झालावाड़ में है, लेकिन उससे पहले सड़क पर दोनों तरफ बड़ी संख्या में महिला, पुरुष, बुजुर्ग, जवान, बच्चे तमाम लोग हैं वो राजस्थानी परंपरा के अनुसार उनका स्वागत कर रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं, महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं। तो इस तरह से एक जबरदस्त रेस्पॉन्स इस यात्रा को लगातार मिल रहा है। बिल्कुल दिनेश, तो लंच ब्रेक के बाद जब यात्रा शुरू हुई है तो उसके बाद लगातार जो रिस्पांस है वो यहां मिल रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इस लाइव तस्वीरें झालावाड़ से आ रही हैं, जहां पर जो महिला कार्यकर्ता है वो भी मौजूद हैं। अभी बच्चों से बात कर रहे थे, अब कुछ कार्यकर्ता हैं उनसे, नेताओं से बात कर रहे हैं। तो राहुल गांधी की जो शालीन स्वभाव इस यात्रा में लगातार देखने को मिला है, वो आज भी देखने को मिला कि एक तरफ जहां कुछ बच्चे थे, स्थानीय लोग थे, उनसे उन्होंने बात करी। उस तरह का माहौल आज भी देखने को मिल रहा है। सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी यहां पर। तो भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जा रही है, राजस्थान में कल शाम को इसका प्रवेश हुआ और उसके बाद आज यात्रा का पहला दिन है और पहले दिन के दूसरे फेज की जो यात्रा है वो अभी चल रही है। लंच ब्रेक के बाद यात्रा शुरू हुई। और दूसरे फेज की यात्रा शाम करीब 6:30 बजे झालरापाटन के चंद्रभागा चौराहे पर पहुंचेगी, जहां पर नुक्कड़ सभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। तो आपको सीधा लेकर चलते हैं झालावाड़, जहां पर एवन संवाददाता दिनेश कसाना हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दिनेश, अभी आप पूरा माहौल बता रहे थे, जो वहां पर लोग हैं वो किस तरह का उत्साह उनमें दिखाई दे रहा है, एक बार आप उनसे बात करें। देखिए, लंच ब्रेक के बाद लगातार यात्रा आगे बढ़ रही है और यात्रा को जिस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लाइव तस्वीरें जी। राहुल गांधी के नेतृत्व में जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, जो काफिला है यात्रा का वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग यात्रा का स्वागत कर रहे हैं पुष्प वर्षा कर। और इसके साथ ही राहुल गांधी लगातार कांग्रेस नेताओं से चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लोगों का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लंच ब्रेक और इसके साथ ही राहुल गांधी लगातार कांग्रेस नेताओं से चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लोगों का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लंच ब्रेक के बाद कुछ देर शामिल हुए सिंबॉलिक तौर पर और उसके बाद सीएम यहां से रवाना हुए हैं। चूंकि उनकी तबीयत नासाज थी, दोपहर को भी जब उन्होंने सर्किट हाउस में विश्राम किया उस समय रूटीन चेकअप उनका डॉक्टरों की ओर से किया गया, लेकिन उसके बावजूद वो लंच ब्रेक के बाद यहाँ पर पहुंचे और 3:30 बजे फिर से यह यात्रा शुरू हुई। और यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरा जो सड़क है जिससे यात्रा गुजर रही है, सड़क को पूरी तरह से पोस्टर बैनरों से पाट दिया गया है और कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग अलग जिलों से जो यहाँ पर पहुंचे हैं वो लगातार राहुल गांधी का स्वागत स्थानीय जो लोग हैं उनकी ओर से किया जा रहा है। और यात्रा के जरिए जो संदेश कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने लिया है कि नफरत, डर और नफरत को देश से खत्म करना है, उसमें दिनेश ऐसे ही माहौल आज देखने को मिला। इस तरह की छटा हमेशा दिखाई दी है कि राहुल गांधी से जब आम लोग या फिर बच्चे अगर मिलना चाहते हैं यात्रा में
तो वो उन्हें सारे प्रोटोकॉल तोड़ के अपने पास बुलाते। और आज भी वही देखने को मिला। कुछ बच्चे थे जो उनके साथ बराबर चले, करीब लगातार लाइव तस्वीरों में हम देख रहे थे। उन्होंने बात करी है बच्चों से, स्थानीय लोगों से भी बात करी। उसके बाद किस तरह का माहौल अब आम लोगों में दिखा। यात्रा शुरू हुई और उसके बाद जिस तरह का रिस्पॉन्स यात्रा को मिला, पहले यहाँ से झालावाड़ से जहाँ आज सुबह यात्रा शुरू हुई और उसके बाद जिस तरह का रिस्पॉन्स यात्रा को मिला, पहले राहुल गांधी ने दोपहर को यहाँ पर लोगों से संवाद भी किया और यात्रा में जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वो राहुल गांधी का स्वागत कर रहे हैं और उनका अभिवादन भी राहुल गांधी लगातार यहाँ पर कर रहे हैं। सड़क के दोनों तरफ लोगों का जो हुजूम है, लंबी लंबी लाइनें उनके लगी हुई है। महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, NSUI, तमाम जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस पार्टी के, उनकी ओर से भी इस यात्रा में बड़ी संख्या में पार्टिसिपेशन किया गया है। तो इस तरह से एक, हालांकि कांग्रेस पार्टी का दावा है कि ये चुनाव जीतने के लिए यात्रा नहीं है, ये केवल देश को जोड़ने की यात्रा है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी जयराम रमेश और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने ये जो यात्रा का संदेश है उस संदेश को बताया कि ये चुनाव जीतने के लिए नहीं है और इस यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी अपनी जो आइडियोलॉजी है उसको और मजबूत करेगी। अभी तक जो कांग्रेस पार्टी ने काम किया है वो चुनाव जीतने के लिए किया है, लेकिन अब जो काम इस यात्रा के जरिए किया जा रहा है वो कांग्रेस आइडियोलॉजी को मजबूती देने के उद्देश्य से ये यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन इस जिले की या स्थानीय उसकी बात करें तो लगातार चूंकि झालावाड़ से यात्रा गुजर रही है और ये बीजेपी का गढ़ ये जिला कहा जाता है, ऐसे में यहाँ पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं PWD मंत्री हैं भजनलाल जाटव, वो भी यात्रा में शामिल हुए हैं और भजनलाल जाटव हमारे साथ हैं। रिस्पॉन्स किस तरह से देख रहे हैं सर? आप देख ही रहे हैं जिस तरीका से भारत जोड़ो यात्रा में आप जन सैलाब राजस्थान में उमड़ रहा है। आप समझ सकते हैं किस तरीका से झालावाड़ और पूरे राजस्थान से, पूरे हिंदुस्तान से लोगों को पलक बचाने के लिए राजस्थान के की जनता और हिंदुस्तान की जनता आदरणीय राहुल गांधी जी के पलक चाहने के लिए स्वागत और के लिए यहाँ आई हुई है। इस तरह का एक चैलेंज मिला है, राहुल गांधी ने भी कहा, कमलनाथ जी ने भी कहा कि जो मध्य प्रदेश में मिला, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि मुझे उम्मीद है राजस्थान वीरों की भूमि है और राजस्थान में आप देख ही रहे हैं, वो देख ही रहे हैं आप लोग, वो आप देख ही रहे हैं किस तरीके का माहौल है। आप ढोल नगाड़े बैंड बाजे किस तरीका से भव्य राजस्थान की परंपरा का स्वागत हो रहा है। 1 वर्ष के बाद विधानसभा के चुनाव भी है और ये जिले की भौगोलिक दृष्टि देखे, राजनीतिक दृष्टि से पूर्व मुख्यमंत्री का गढ़ और बीजेपी का मजबूत गढ़ कहा जाता है। आप देख लो ना, पूर्व मुख्यमंत्री चाहे बीजेपी का गढ़ हो, जिस तरीका से कांग्रेस के लोगों में उमंग है और जिस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, निश्चित तौर पर 2023 में पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए दावा लगातार किया जा रहा है। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा राजस्थानी जो कला और संस्कृति है उसकी एक वानगी इस यात्रा में दिखाई दे रही है और अलग अलग ढोल नगाड़ों से इस यात्रा का स्वागत किया जा रहा है। जी दिनेश, लगातार लोगों से संवाद करते हुए यहाँ पर चल रहे हैं और इस यात्रा के जरिए जो राहुल गांधी का संदेश है कि देश से डर और नफरत को खत्म किया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि जब पार्टी की आइडियोलॉजी मजबूत होगी तो निश्चित तौर पर उसका चुनाव में फायदा मिलेगा। हालांकि इस बात का लगातार दावा किया जाता है कि चुनाव जीतने के लिए यात्रा नहीं है, लेकिन जब राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल अपनी विचारधारा को मजबूती देने के लिए कोई यात्रा, इतनी बड़ी यात्रा देश भर में पहली बार किसी राजनीतिक दल की ओर से निकाली जा रही है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए और पूरे देश में ऐसे यात्रा का ऐतिहासिक होने का दावा किया जा रहा है। जिस तरह का रिस्पॉन्स साउथ में मिला, उसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और अब राजस्थान में भी ऐसा ही रिस्पॉन्स इस यात्रा का देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी लगातार लोगों से मिलते हुए, यहाँ पर संवाद करते हुए चल रहे हैं। सुबह करीब 14 किलोमीटर का सफर जी ब्रेक के बाद कर रहे हैं। 10 किलोमीटर के सफर के बाद यात्रा का विश्राम यहाँ पर है। उससे पहले नुक्कड़ सभा भी रखी, उस सभा को राहुल गांधी
संबोधित, लेकिन देखिए झालावाड़ जिले की हम बात कर रहे थे, पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने भी ये कहा कि ये वो जिला है जिसे बीजेपी का गढ़ कहा जाता है और इस जिले से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का ये निर्वाचन क्षेत्र है। लेकिन जो रिस्पांस कल सभा में देखने को मिला और उसके बाद अब जिस तरह से यात्रा आगे बढ़ रही है उसको लेकर भी। जी दिनेश, तो एवन संवाददाता दिनेश कसाना हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पूरी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह की अब ये यात्रा चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गढ़ में यात्रा की शुरुआत हुई है और बेहद ही उत्साह दिखाई दे रहा है लोगों के अंदर। साफ तौर पर जिस तरह से यात्रा चल रही है, आम लोग हों, कार्यकर्ता हों, नेता हों, मंत्री हों, सभी यात्रा में मौजूद हैं। और राहुल गांधी का वही शालीन स्वभाव देखने को मिला जो अन्य प्रदेशों में भी दिखाई दिया था, कि आम लोगों से बात करना, बच्चों से बात करना, छोटे से छोटे कार्यकर्ता से बात करते हुए चलते हैं राहुल गांधी इस यात्रा में। और जिस तरह से यात्रा जो उन्होंने शुरू करी है कि आम लोगों से जुड़ना, छोटे से छोटे कार्यकर्ता से जुड़ना, वो यहां पर देखने को मिलता है इस यात्रा में। और राजस्थान में प्रवेश के बाद ही और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए कोटा ब्यूरो चीफ प्रणय विजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, राजस्थान में एंट्री हो चुकी है यात्रा की, बेहद ही लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी की जो यात्रा शुरू हुई है, कोटा में किस तरह का माहौल अब है? राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान में प्रवेश करने का दूसरा दिन है। कल राजस्थान के मध्य प्रदेश बॉर्डर से झालावाड़ से प्रवेश किया है। झालरापाटन के चौली चौराहे पर रात्रि विश्राम था राहुल गांधी का। आज सुबह नवली चौराहे से सुबह 6 बजे काली तलाई से यात्रा शुरू हुई है और 10 बजे यात्रा में विश्राम दिया गया था। वहां पर 10 बजे बाद जो डोम बनाए हुए हैं उनके साथ जो भारत यात्री चल रहे हैं और जो यात्रा कर रहे हैं लोग, उनके लिए लंच और खाने का प्रोग्राम था। उसके अलावा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी वहां पर, जो मुख्यमंत्री ने संबोधित किया था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। वहां से बाद में अभी जो दोपहर 3 बजे नहड़ी और शाम को मतलब नहड़ी और उसके पास में बालाजी के दर्शन करके राहुल गांधी ने अपनी यात्रा शुरू की है। 15 किलोमीटर सुबह 10 बजे के पहले कर चुके थे वो यात्रा अपनी तय, और 15 किलोमीटर अब करेंगे झालरापाटन तक। तो वहां पर 6:30 बजे तक उनके पहुंचने का प्रोग्राम है, जहां चंद्रभागा चौराहे पर पहुंचकर वो कार्नर मीटिंग लेंगे, नुक्कड़ सभा होगी वहां पर, रात्रि विश्राम झालावाड़ के खेल संकुल में वो करेंगे। ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है जो जिसके तहत राहुल गांधी चल रहे हैं। इस दौरान आप देखेंगे कि पूरे रास्ते पर पोस्टर अटे पड़े हैं, अलग अलग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। राजस्थान की जो संस्कृति है, कल्चरल प्रोग्राम है, वो छोटे छोटे स्टेज बनाए हुए हैं। विजुअल्स में आप देख सकते हैं, उन स्टेज पे लोग नृत्य कर रहे हैं, महिलाएं नृत्य कर रही है। गांव से, ढानियों से, दूर दूर से लोग ट्रैक्टर में, ट्रोलियों में, बसों में ऊपर तक भरकर लोग आए हुए हैं। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है। कुल मिलाकर एक मेले जैसा माहौल है, एक उत्सव जैसा माहौल है कांग्रेस के लिए, कि ये एक ऐसा उत्सव है जो कांग्रेस के लिए नया जीवन देगा, ऐसा माना जा रहा है। हमारे कई कार्यकर्ताओं से यहाँ पर बात हुई है, लगातार बात हो रही है और 1 to 1 हो रहा है सभी कार्यकर्ताओं से, बड़े नेताओं से। तो उनमें इस यात्रा को लेकर खासा उत्साह है। राजस्थान में खास करके ये 7 स्टेट में होती हुई आई है यात्रा। और पहला जो शासन है कांग्रेस का यहाँ पर, वो कांग्रेस शासित प्रदेश में पहली बार आई है, तो लोगों में गजब का उत्साह है, चरम पर है उनका उत्साह। लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। राहुल गांधी से मिलने के लिए लोग जुटे हुए हैं। पूरे रास्ते पे मतलब किलोमीटर 4-4, 6-6 किलोमीटर तक लगातार लाइन लगाकर पुरुष और महिलाएं खड़ी हुई हैं। हम रिजल्ट में लगातार सुबह से दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से उत्साह है, चरम पर है और इस यात्रा को कांग्रेस के लिए नया जीवन देने वाली माना जा रहा है। जी सौरभ। प्रणय, यात्रा में अगर देखा जाए, जब से कन्याकुमारी से शुरू हुई है यात्रा, राहुल गांधी लगातार जो किसान होते हैं, जो आम लोग होते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनसे बात करते हैं। राजस्थान में भी ये देखने को मिला। तो अब किस तरह का, अब क्या जो आगे की रणनीति है इस यात्रा को लेकर, कुछ बदलाव उसमें कुछ दिखाई दे रहा है?
कर कोई बदलाव नहीं है। वो एक संदेश देना चाहते हैं देश को कि महंगाई के लिए, जैसे कल उनका भाषण था तो उन्होंने सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी पर बोला जी। और साथ में ये बोला कि मैं डर और नफरत मिटाने आया हूँ। लगातार वो केवल देश में महंगाई की बात कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि किसी भी तरीके से महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है और केंद्र के जो कमियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए पैदल जा रहे हैं। ये एक मकसद समझ में आ रहा है। हालांकि वो कह रहे हैं कि मेरी यात्रा राजनीतिक नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा को राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, ये केवल भारत के लोगों को जोड़ने के लिए यात्रा हम निकाल रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि लगातार जो उत्साह कांग्रेस में है, तो इसका फायदा देर सवेर कांग्रेस को मिलेगा और एक नई छवि गढ़ने के लिए कांग्रेस का समय है। नई छवि कांग्रेस की बनती जा रही है, खास करके राहुल गांधी की। जी सौरभ। प्रणय, कल की बात करें तो कल राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर और भाजपा पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर में बैठकर देश को, प्रदेश को देखने से उनकी तकलीफें पता नहीं चलती हैं, जब आप सड़क पर उतरते हैं, हाथ मिलाते हैं, तब तकलीफें पता चलती है। और वही छटास देखने को भी मिल रही है राजस्थान में प्रवेश करते ही। आम लोग हों, किसान हों, जो भी उनके पास बात करने आ रहा है उनको पूरा समय दे रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को भी सुन रहे हैं। जी, लगातार बात सुन रहे हैं, साथ में उनसे गले भी मिल रहे हैं। गांव के ग्रामीण जो हैं, जो अंचल के लोग हैं, शहरी आदिवासी इलाका इसके पास में आता है, तो शहरी आदिवासी, कई शहरी महिलाएं भी यहाँ पे आई हैं, शहरी पुरुष भी आए हैं, तो वो उनके हालात को जाना है। अभी थोड़ी देर पहले यात्रा करके वो यहाँ से, जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, वहां से निकले हैं राहुल गांधी, तो ये उनके साथ में करीब 6-7 शहरी लोग थे, आदिवासी लोग थे, तो वो लोगों से जुड़ना चाह रहे हैं जी। एक तरीके से, पूरी तरीके से लोगों के अंतस में, उनके दिल में बैठना चाह रहे हैं। किसी न किसी तरीके से ये संदेश देना चाह रहे हैं कि इस महंगाई और जो जो दौर चल रहा है, इसमें मैं आपका मददगार हूं। और कांग्रेस एकमात्र जो उनकी जो इमेज बना दी गई थी, जो उनके खिलाफ अफवाहें फैला दी गई थी, उन सारी अफवाहों की दीवार को राहुल गांधी ने चकनाचूर कर दिया है। लगातार वो चल रहे हैं। आप देखें कि लगातार 30 किलोमीटर के लगभग वो डेली चलते हैं। सुबह 6 बजे कल जैसे संबोधन वो कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा था मंच से कि मुझे ये मैसेज मिला है कि इस यात्रा को सुबह 6 बजे चालू करने की जगह शाम को सुबह 7 बजे करना चाहिए, क्योंकि सर्दियों के दिन है। तो उन्होंने कहा कि मैंने इसका मैसेज ये दिया है कि 6 बजे ही हम करेंगे, ताकि हमें पता लगे कि हमारा जो किसान सुबह 4 बजे उठता है और उसका दुख है, दर्द है, क्या है, तो जितनी ज्यादा पीड़ा यात्रियों को मिलेगी इस यात्रा के अंदर, जो उनके साथ भारत यात्री चले आ रहे हैं, जो उनको जो पीड़ा मिलेगी, तो उनको आम आदमी की पीड़ा का एहसास होगा। तो ये एहसास वो जुटा रहे हैं, इस एहसास का संदेश जनता में पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से वो आम आदमी से जुड़ना चाहते हैं। और जीरो ग्राउंड पे वो पैदल चल रहे हैं, करीब 30 किलोमीटर निर्विघ्न पैदल चलते हैं, मंदिर में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, जो भी उनको दिख जाता है, तो गरीब तबके का व्यक्ति दिखता है, दरिद्र व्यक्ति दिखता है, तो उसको गले लगा रहे हैं, उसको साथ अपने साथ ले रहे हैं, उस घेराबंदी में जिसमें वीवीआईपी भी प्रवेश नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल, प्रोटोकॉल को तोड़ के वो हम जो आम लोग हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कोई राजनीति की यात्रा नहीं है, आम लोगों से मिलना है, भारत को जोड़ना है, जो लोग हैं उनसे बात करनी है, उनसे वहां पर समस्याएं सुनते हैं, सभी की बातों को सुनते हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में कल शाम को प्रवेश हुई, आज पहला दिन है और दूसरे फेज की यात्रा अब चल रही है। और साफ तौर पर जो तस्वीरें हैं, झालावाड़ से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा में, आप देख सकते हैं पहले कार्यकर्ताओं से, किसानों से, आम लोगों से, सभी से राहुल गांधी बात करते हैं। इस यात्रा में आपको दिखाई भी दे रहे हैं। और यह माना जा रहा है कि जहां जो कमलनाथ ने कल बात कही थी कि मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड नहीं टूटेगा, लेकिन जिस तरह का प्यार, जो स्नेह राजस्थान की जनता ने राहुल गांधी को दिया है, जो भीड़ दिखाई दे रही है और जिस तरह से जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है, पूरा रास्ता बैनर पोस्टरों से जो पटा पड़ा है, उसको अब उससे लग रहा है कि राजस्थान में रिकॉर्ड टूटेगा। और राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान में जिस तरह से अन्य प्रदेशों में सफल रही है, राजस्थान में बेहद ही अच्छी रहेगी।